अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। हमारे इस चैनल पर आपको खुशामदीद। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं हम लोगों ने 10 साइंस का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 1 और उसके पहले 3 सवाल हम लोगों ने किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर है। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप बस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि स्टूडेंट्स आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है यहाँ पर। आप इस सवाल को देख सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस किए थे और आज भी डिनोमिनेटर वाला सवाल है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा जब डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो हम उसको दोनों साइड पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि पार्ट 1 में उसने हमसे 2 बातें पूछी थी जो कि मैंने आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको डिटेल में समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लेक्चर नंबर 1 में हमारे सारे सवाल क्वाड्रेटिक में थे। आज देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक में है कि नहीं है। बताती चलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है जहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर में और एक्स में और सिंपल में हमारे पास जो कांस्टेंट में जो वैल्यू होती है। अगर आपको प्योर क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इनमें से अगर कोई एक जो है हमारे पास वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लेक्चर नंबर 1 देखें, वहां पर मैंने डिटेल में जो है आपको हर चीज समझाई हुई है। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एक्स ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2 और x को ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, x प्लस 4 एक्स माइनस 2, माइनस का साइन, x माइनस 2 और x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली हम लोगों ने हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज थी उनको मैंने जो है दोनों साइड्स पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारे पास इक्वल में क्या है, इक्वल हमारे पास 0 में है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल, ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू पीछे क्या बची है, x प्लस 4 और x मल्टीप्लाई कर दे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4x। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमारे पास ये 2 पेयर्स रह गए हैं, साइन माइनस का है तो हम लोग जो अगली वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन कौन सा है माइनस का, माइनस 2x। ये माइनस बाहर ही है तो आपने इसको इसके साथ नहीं मिलाना, ठीक है, वो हम लोग बाद में जो है वैल्यू सारी ओपन करेंगे। x को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, x को माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 2 की बारी आ गई, माइनस 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4। जी स्टूडेंट्स इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस 2x और हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या है 4। जी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वैसे ये सारी वैल्यूज के बाद माइनस है तो सारी वैल्यूज के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, चेंज। जी शाबाश, साइन चेंज करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 4 को इन दोनों के साथ जो है वैल्यूज जो हमने इनको मल्टीप्लाई करके निकाली थी, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को x के साथ किया 4x स्क्वायर, 4 को 2 के साथ किया माइनस
8x 4 टू 8 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एक मिस्टेक है, ये माइनस माइनस यहाँ पर ये जो है प्लस आएगा, ठीक है। तो अजान हो गई, अब हम लोग जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपने इनमें से जो है वो वैल्यूज को बाहर निकालनी है जो कि एक इक्वेशन में आ रही हो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यानी कि पहले हमारे पास लाइन वाइज एक्स स्क्वायर की वैल्यू जानी चाहिए, फिर सिंपल एक्स की, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट वाली वैल्यूज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर में वैल्यू बचती है, तो मैंने इससे पहले तरतीब में यहाँ पर वो लिख दी 4x स्क्वायर। उसके बाद सारी सिंपल एक्स की वैल्यूज लिखनी है। तो सिंपल एक्स में ये 2x और 2x क्या हो रहा है 4x, तो ये ले 4x आ गया। और 4x में नेक्स्ट फिर हमारे पास एक 4x है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे थे 8x। दोबारा बता दूं, ये 2 और ये 2 हो गया 4x, और इसमें फिर 4x को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 8x आ गया। तो ये वाली वैल्यूज भी है जो हमारी हो चुकी है। ये देखें ये -8x, इसको यहाँ पे लाके लिखें, x की वैल्यूज हो गई। अब रहती है हमारे पास सिंपल वैल्यू। कौन सी सिंपल वैल्यू रहती है, सिर्फ -4 रहता है, तो -4 इक्वल 0। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची 4x स्क्वायर -4 इक्वल 0। 4x स्क्वायर -4 इक्वल 0। 4 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, x स्क्वायर -1 इक्वल 0। फाइनल आंसर मेरे पास आया है x स्क्वायर -1 इक्वल 0। अब मुझे स्टूडेंट्स बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर वैल्यू स्क्वायर में, x में और सिंपल में वैल्यूज आ रही हो, इसका मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है जी है, सिंपल में है जी है, x में नहीं है। आपको बताया था, डिफाइन भी है कि जब b हमारे पास b वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो हमारे पास जो है इक्वेशन कौन सी बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक बनती है। तो यहाँ पे b हमारा 0 है, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वो 0 होगा। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। और अगर आपके पास b की वैल्यू भी हो, c भी हो, a भी हो, तीनों वैल्यूज हो, तो आप उसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स आप उसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। x प्लस 3 x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 x इक्वल 1। सेम स्टूडेंट्स प्रीवियस सवाल की तरह ही है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी सवाल किया था सेम वैसा ही है। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 4 x, इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 x, इसको भी नेक्स्ट वैल्यू के साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस सवाल किया है उसकी राइट साइड पे हमारे पास क्या था 0, तो हम लोग लिखा था हमने ऑन बोथ साइड्स 0 था, ठीक है। वहां पर देखें अगर आप ये वैल्यू मेंशन करते हैं तो 0 उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप वो वैल्यू वहां पर ना भी लिखे ना तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, तो मैंने इसलिए वहां पर वैल्यू नहीं लिखी। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी ऑन बोथ साइड्स, लेकिन एग्जामिनर को समझ जाएगा कि हम जब राइट साइड पे वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, तो आप वहां पर लिखे या ना लिखे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास राइट साइड पे 1 था, तो हमने वैल्यू लिखी, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर
x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई का कैंसिल, माइनस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट पीछे माइनस है तो ब्रैकेट में आएगी, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 5 के साथ माइनस 5x, 4 को x के साथ 4x, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 इक्वल, ये सारी वैल्यू वैसी आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होकर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो डायरेक्ट उसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5 में से 4 तो मेरे पास आ गया 1x, एक्स स्क्वायर इधर ले आए, माइनस 4x इधर ले आए, उधर क्या रह जाएगा 0, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वायर आ गया कौन सा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू जाती है एक्स वाली वैल्यू जाती है, तो एक 3x है, एक 1x है और माइनस 4x है, तो आप कैलकुलेटर पे करें 3 + 1 4x और ये कौन सा है नेगेटिव का 4x, 3 + 1 4x आ गया, ये नेगेटिव का 4x आ गया, लास्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी +20, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, तो स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले, ये माइनस कॉमन ले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -20, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ए वाली और सी वाली वैल्यू है बी वाली नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा बस लेंथी होगा, उसके डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज हैं x + 1 x + 2 प्लस x + 2 x + 3 25/12 सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x + 2 x + 3 12 ऑन बोथ साइड्स, ये तीनों वैल्यूज को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई x + 2 x + 3 12, जब राउंड ब्रैकेट्स आती हैं तो फिर उसके अंदर जो है आप वैल्यू ब्रैकेट स्क्वायर की लेते हैं, x + 1 ब्रैकेट का ब्रैकेट्स का और साइन का आपने खास ख्याल रखना है, और प्रेजेंटेशन भी देनी है, अच्छे अच्छे स्टेप्स आपने करके देने हैं एग्जामिनर को, तो मार्क्स भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे मिलेंगे। x + 2 x + 3 12, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 2 x + 3 इक्वल, ये सारी वैल्यू इस वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 2 x + 3 12 25/12, तो स्टूडेंट्स देखें ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल, सेम सेम वैल्यूज थी, ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कैंसिल, यहाँ पे ये डिवाइड का मल्टीप्लाई का कैंसिल, बाकी सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को वैसे ही रहने देते हैं, ये वाली ब्रैकेट ये वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x स्क्वायर, x को 1 के साथ किया 1x, 3 को x के साथ किया 3x, फिर 3 को 1 के साथ किया 3, ब्रैकेट क्लोज, 12 वैसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ किया 2x, फिर 2 को x के साथ किया 2x, और फिर अब 2 की बारी है 2 के साथ 4, आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे रखकर भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था किस तरह से। जी स्टूडेंट्स ये 25 अलग करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे 3x, 2 को x के साथ करेंगे
2x, फिर 2 को 3 के साथ 2 3 जा 6। जी स्टूडेंट्स, ये देखें वैल्यू सारी हमने सिंप्लीफाई कर ली है, अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जो हमारे पास बाहरी वाली वैल्यूज है इनको अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12x स्क्वायर, 12x, 12 3 जा 36, तो ये आ जाएगा 36x। 12 को सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास खाली सिंपल में 36 आ जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर, 12 2 जा 24, 24 और 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई 48 इक्वल 25x स्क्वायर, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 75x, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50x, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 150। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक है, x वाली वैल्यू जो कौन सी रह गई है पीछे, 12, 36, 24, 24, 12, 36, 24 और 24, तो मेरे पास आ गया 96x। सिंपल में कौन कौन सी वैल्यू रह गई है, 36 और 48, इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 84। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, माइनस 25x स्क्वायर माइनस 75x माइनस 50 माइनस 150 इक्वल 0। वहां पे वैल्यूज के साइन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे लेफ्ट साइड पे तो चेंज हो जाएंगे। अब देखें 24 में से 25 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल एक्स की वैल्यूज देखते हैं, 96 माइनस 75 माइनस 50, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट किया मेरे पास आ गया माइनस 29x। तो सिंपल में कौन कौन सी रह गई है, 84 में से 150 को माइनस करना है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस 66x इक्वल माइनस 66 इक्वल 0। साइन चेंज करें, ये माइनस कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल 0। आंसर मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक वाला ही है, और ये आप देख सकते हैं ए भी है, बी भी है, सी भी है, पूरी इक्वेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो है यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। मुझे यकीन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी। जहाँ पे पूरी इक्वेशन ए बी सी के साथ आ रही हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जहाँ पर एक जो बी हमारे पास है जो 0 हो जाएगा तो उसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलेंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो हमें फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।